जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर्मूला फ्यूजन। और हमने स्टार्ट किया है सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू लेवल चैप्टर नंबर 3। और उसमें हमने पिछली 5 वीडियोस में हमने और सारे कंसेप्ट चैप्टर नंबर 3 के पढ़ लिए हैं। हमने स्टार्ट करे थे वर्ड प्रॉब्लम्स। इस वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम्स की भी ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम भी खत्म कर लेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी अवर लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड previous videos, please go and watch those videos first and then come back to this video। चलिए शुरू करते हैं और आज इसको खत्म भी करते हैं। तो अभी तक की वीडियोस में हमने वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करे थे। एज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स एंड डिजिट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड डिस्टेंस टाइम। ये 4 तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कमर्शियल मैथमेटिक्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। आई हैव टोल्ड यू कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी है तो पहले वर्ड प्रॉब्लम पढ़ लो, उसके बाद ये डिटरमाइन कर लो कि क्या वेरिएबल है एंड देन यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट वर्ड प्रॉब्लम। यस लिसन, क्या है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। बहुत सिंपल है। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड ईच बॉल। तो जो लास्ट में लिखा होता है उसी को मानना होता है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ बॉल बी ₹Y। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि 7 बैट और 6 बॉल का कॉस्ट 3,800 है। 7 बैट और 6 बॉल्स का कॉस्ट 3,800 है। अगर 7 बैट्स का कॉस्ट, अगर एक बैट का कॉस्ट X रुपये है तो 7 बैट का कॉस्ट क्या होगा? 7X। ऐसे ही एक बॉल का कॉस्ट अगर Y रुपीज है तो 6 बॉल का कॉस्ट क्या होगा? 6Y। और हमें पता है 7X और दोनों को मिला के हमें दे रखा है 3,800। ऐसे ही केस 2 में क्या बोला है? केस 2 में बोला है लेटर शी बाइज 3 बैट। 3 बैट मतलब 3X एंड 5 बॉल मतलब 5Y एट ₹1,750। Let it be equation number 2। अब एलिमिनेशन कर लेते हैं। एलिमिनेशन करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को बराबर करना होता है। तो हम क्या करें? हम ऐसा करते हैं इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर लें और इक्वेशन 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों को माइनस कर लें। फायदा क्या होगा? जो y का कोएफिशिएंट है वो फर्स्ट इक्वेशन में भी 30 बन जाएगा और सेकंड इक्वेशन में भी 30 बन जाएगा और दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो व्हाट वी विल गेट? 35x प्लस 30y इज इक्वल टू 5 8 जा 44, 5 3 15, 19,000। आई थिंक सही किया मैंने। हाँ 5 8 जा 40 का 4, ठीक है। 6 से कर लें। 6 3 जा 18x प्लस 30y इज इक्वल टू 6 5 जा 33, 6 7 जा 42, 45 का 4, 10,500 माइनस 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 कट रहा है 10 में से 5 गया तो 8500 दैट इज इक्वल टू आई थिंक 17x। तो x इज इक्वल टू 8500 अपॉन 17 दैट विल गिव 500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 500। इसको पुट कर दो। पुट इन 1 कितना आएगा? 7 इंटू 500 प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800। 6y इज इक्वल टू 300, y इज इक्वल टू 200। नो, y इज इक्वल टू 50। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ बैट इज ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज ₹50। Clear? Very simple questions. Please try these first and then watch the videos. Okay, try this question now. Very simple. The taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge of the distance covered. अब हमारे पास जो टैक्सी चार्ज एक सिटी में टैक्सी चार्ज कर रहे हैं उसमें 2 तरह के चार्ज हैं। एक है फिक्स चार्ज है
और एक है चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, कि कितनी आपने डिस्टेंस कवर करी उसके हिसाब से चार्ज है। 10 किलोमीटर के अलग, मतलब वगैरह वगैरह। एक तो फिक्स चार्ज है, तो देना ही देना है। एक है चार्ज पर किलोमीटर फॉर द, अब कंडीशन क्या दी है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस चला, द चार्ज पेड इज ₹105। कितने रुपए दिए उसने, 105 रुपीज। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। कितने रुपए दिए, ₹155। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज पर किलोमीटर, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो गया, बट इट शुड बी व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आगे पूछा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो पहले ये निकाल ले, पहले दो तरह के चार्ज निकाल लें। तो लेट द फिक्स चार्ज बी ₹X एंड चार्ज पर किलोमीटर बी ₹Y। यस। अब हमें पहला केस क्या दिया है, पहला केस ये दिया है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कि 10 किलोमीटर चला, द चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर के 105 रुपए दिए हैं, 105 रुपीज दिए हैं, तो फिक्स चार्ज तो देना ही देना है। और 1 किलोमीटर कितने रुपए दे रहा है, Y रुपीज। तो 10 किलोमीटर कितने रुपए देगा, 10Y। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 105। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। फिर केस टू में क्या बोला है, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155, कि 15 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज देना ही देना है। 15 किलोमीटर कितने हो गए, 15Y इज 155। अब तो यहां पे तो हमें सीधा सीधा दिख ही रहा है बेटा, सीधे सीधे एलिमिनेशन। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गए, 10y माइनस 15y माइनस का 5y, दैट इज माइनस 50। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 10 आ गई। इसको पुट कर देते 1 में, पुट इन 1, x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो बेटा हमें बचल गया फिक्स चार्ज कितने रुपए हैं, 5 रुपए हैं, 5 रुपीज। और चार्ज पर किलोमीटर कितने रुपए हैं, 10 रुपए, राइट। तो हमसे पूछा क्या है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ऑफ 25 किलोमीटर। तो देयरफॉर फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर पर्सन को कितने रुपए देने पड़ेंगे, फिक्स चार्ज तो देने ही देने हैं, और 25 किलोमीटर के हिसाब से 25 इंटू 10 कितने रुपए देने होंगे उसको, 255 रुपीज। क्लियर है, आई थिंक इट इज बीइंग क्लियर, यस। चलो ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट, पॉज द वीडियो, try this and then resume the video to get the solution. Okay, I hope everyone has tried. Just see कैसे होगा ये। मीना went to bank to withdraw ₹2000। मीना गई, मीना एक लड़की 2000 रुपए निकालने गई, 2000 का नोट भी बंद हो गया। अब she asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only, क्योंकि 2000 रुपए का नोट बंद हो गया है ना। तो उसने कितने रुपए बोला कि 50 और 100 रुपए के नोट ही देना। ठीक है, कैशियर बात मान गया उसकी। तो बोला मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो कितने नोट मिले उसको, टोटल 25 नोट मिले हैं, टोटल 25 नोट उसको मिले हैं। कुछ नोट 50 रुपए के हैं, कुछ नोट 100 रुपए के हैं। तो आपसे बोला जा रहा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 रिसीव्ड, कि कितने नोट 50 रुपए के मिले और कितने नोट 100 रुपए के मिले, ये बताओ। तो लेट the number of note of ₹50 be X and number of notes of ₹100 be Y। yes। और पहली कंडीशन क्या दी थी कि टोटल नोट्स कितने हैं, 25 हैं।
25 है, टोटल नोट 25 हैं, दोनों को मिला के कितने नोट आ रहे हैं? 25 नोट आ रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या बोला है, एक कंडीशन ये दी है कि 2000 रुपए आ रहे हैं टोटल, है ना। तो बेटा 50 रुपए के एक्स नोट हैं, तो 50 रुपए से कितने रुपए बने? 50x। और 100 रुपए के वाई नोट हैं, तो 100 रुपए से कितने रुपए बने? 100y। और इन दोनों को मिला के 2000 रुपए बन रहे हैं। ये तो अपनी पहली कंडीशन है ही। अब पूरी इक्वेशन 50 से डिवाइड हो ही रही है, कर देते हैं। बेटा कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कैलकुलेशन तुम ढंग से निपटा लोगे तो कहीं कोई दिक्कत होगी ही नहीं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, 50 से डिवाइड कर दिया मैंने पूरी इक्वेशन को। यस, ठीक है, आई थिंक 400 आएगा, है ना। 5 4 जा 20, हाँ ठीक है। सीधे सीधे माइनस हो रहा है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 2y इज इक्वल टू 400, माइनस 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 कट गया, माइनस y इज इक्वल टू कितना? माइनस का 375। ज्यादा ही आ गया, कुछ गलत तो नहीं कर दिया? कुछ गलत कर दिया लगता है ना। 50 से काटा, 5 4 जा 20, 40 आना था, 40 आना था, ये गलत कर दिया। 40 आना था ना बेटा? यस यस यस। तो इट शुड बी माइनस माइनस माइनस, माइनस का y, माइनस का 15, y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू 15 आ गई। अब y की वैल्यू 15 आ गई, पुट कर देते हैं। पुट इन 1, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू कितना? 10। तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर मीना हैज 50 रुपीज नोट, कितने? 10। और 100 रुपीज नोट कितने? 15। 50 रुपीज के 10 नोट, 100 रुपीज के 15 नोट। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया, ये आना चाहिए, ठीक है। ओके, शुड वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, ओके ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करो, पॉज द वीडियो, नहीं आ रहा है सॉल्यूशन देखो, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मजेदार तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। एक दोस्त ने दूसरे को बोला कि तुम मुझे 100 रुपए दो, मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा, ठीक है। हिंदी में समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस। द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10, कि अगर तुम मुझे 10 रुपए दो, दूसरा बोलता है पहले से, पहले ने बोला दूसरे से कि तुम मुझे 100 रुपए दो, मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा। अब दूसरा बोलता है कि तुम मुझे 10 रुपए दो, मैं तुमसे 6 गुना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। तो बोला है टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल का मतलब उनके पास पहले कितने रुपए थे ये बताओ। तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट फ्रेंड हैज x rupees and second friend has y rupees, ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि पहला बोलता है कि तुम मुझे 100 रुपीज दो, मतलब पहले के पास कितने हो गए? x प्लस 100, और दूसरे के पास कितने हो गए? y माइनस 100। 100 रुपए देगा तो उसके बाद 100 कम हो जाएंगे ना, और पहले के बाद 100 बढ़ जाएंगे। और बोला है कि अगर तुम्हें 100 रुपए दोगे तो मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा। तो मतलब अगर मैं दूसरे के मनी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों के मनी बराबर हो जाएंगे, कंडीशन बैठ जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। यहां से पहले इक्वेशन बना लो, x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 300। दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ केस 2, केस 2 में क्या है? अब दूसरा कहता है कि अगर तुम मेरे को 10 रुपए दोगे, मतलब
उसके पास कितने हो गए y प्लस 10, इसके पास x माइनस 10। तो मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। तो अगर मैं पहले के मनी को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो दूसरे के मनी के बराबर होगा ना। यहां से दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी 6x माइनस 60 इज इक्वल टू वाई प्लस 10। तो 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। दो इक्वेशन बन गई। क्या करें, पहली को दूसरी को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। इक्वेशन 1 को नहीं छेड़ रहे, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 300, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12x माइनस 2y इज इक्वल टू 140, माइनस प्लस माइनस ये दोनों कट गए, माइनस का 11x, ये कितना आएगा माइनस का 540। मैंने सही किया है, सही किया है शायद, नहीं 440, हाँ माइनस का 440। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, x के लिए कितनी आ गई 40, x के लिए 40। इसको पुट कर देते हैं 1 में, पुट इन 1, तो 40 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, 40 प्लस 300 इज इक्वल टू 2y, तो y इज इक्वल टू 340 अपॉन 2, दैट इज y इज इक्वल टू हाउ मच 70। तो फर्स्ट फ्रेंड के पास थे 40 रुपए और दूसरे फ्रेंड के पास थे 170 रुपए। देयरफॉर फर्स्ट फ्रेंड हैज 40 रुपीज एंड सेकेंड फ्रेंड हैज 170 रुपीज। क्लियर है? आई होप सबको समझ में आ रहा है, बढ़िया करके समझ में आ रहा है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मूव टू अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड द लास्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। चलो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ABCD, if angle A is equal to 2x plus 4, angle B is equal to y plus 3, angle C is equal to 2y plus 10, and angle D is equal to 4x minus 5, then find angle C. अब बेटा एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, if you have remember, एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। पहले साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता था? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पर हो, ऐसे क्वाड्रिलैटरल को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की एक प्रॉपर्टी होती है ना, एज ऑपोजिट सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। ऐसे करके लिख देना, ठीक है? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज 180। तो यहां से क्या बचल जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए कितना है? 2x प्लस 4, एंगल सी 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 180। तो 2x प्लस 2y, 14 माइनस 180 माइनस 14, दैट इज 166। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 166, यस। तो x प्लस y इज इक्वल टू 83, 2 8 16, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी? एंगल b प्लस एंगल d इज इक्वल टू 180, सेम। तो y प्लस 3 एंड 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 180। तो 4x प्लस y माइनस 2, तो प्लस का 182 इज इक्वेशन नंबर 2। क्या कर, दोनों को माइनस कर दे सीधे सीधा। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, x प्लस y इज इक्वल टू 83, 4x प्लस y इज इक्वल टू 182, माइनस 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 कट गया,
माइनस का 3x, 12 में से 3 गया 9 एंड आई थिंक इट शुड बी 99। यस यस, माइनस का 99, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 33। x की वैल्यू 33 पुट कर दो, पुट इन 1, पुट इन 1 कितना आएगा x प्लस 33 इज इक्वल टू 83, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। x की वैल्यू 50, सॉरी y की वैल्यू 50 है ना, y की वैल्यू 50, y की वैल्यू 50 आ गई। हमें क्या निकालना है, हमें एंगल c निकालना है। एंगल c क्या है 2y प्लस 10, तो 2 इंटू 50 प्लस 10 दैट इज 110। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इफ यू लाइकिंग इट प्लीज गो एंड लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। यस, कीप इट गोइंग। Last question of this chapter. If the length of a rectangle is increased by 2 centimeter and width by 3 centimeter, the area is increased by 35 centimeter square. कि अगर लेंथ को 2 सेंटीमीटर इंक्रीज करें और विड्थ को 3 सेंटीमीटर इंक्रीज करें, then its area is increased by 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इंक्रीज हो जाता है। अच्छी बात है। इफ द लेंथ एंड विड्थ आर डिक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर ईच, अगर लेंथ और विड्थ को 2 सेंटीमीटर कम कर दें दोनों को, तो एरिया 18.4 सेंटीमीटर स्क्वायर कम हो जाता है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डायमेंशन निकालो। तो मान लेते हैं लेट द लेंथ of rectangle be x and breadth of rectangle be y। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या बोली है कि अगर, पहले कंडीशन लिखने से पहले हम पहले इसका एरिया लिख लेते हैं। ठीक है, अगर बेटा लेंथ x है ब्रेथ y है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, xy होगा, xy होगा। अब यहां पर पहली कंडीशन क्या बोली है, पहली कंडीशन बोली है कि अगर लेंथ में 2 बढ़ा दें, विड्थ में 2 बढ़ा दें, तो एरिया पहले वाले एरिया से 35 बढ़ जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, xy प्लस 2x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू xy प्लस 35। xy से xy कैंसिल, 4 इधर ले जाएं, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 31। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। नाउ केस 2। केस 2 क्या है, इफ द लेंथ एंड विड्थ आर डिक्रीज बाय 2, अगर लेंथ में और विड्थ में 2 कम कर दें, द एरिया इज डिक्रीज्ड बाय 18.4, तो एरिया पहले वाले एरिया से 18.4 कम हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से आ गया xy माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू xy माइनस 18.4। xy से xy कैंसिल, तो माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 22.4। यस, माइनस से -2 से डिवाइड कर दें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11.2। यस, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करें, ऐसा करते हैं तो गड़बड़ हो गई, मुझे लग रहा कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ तो गड़बड़ है। उधर आएगा माइनस का 22.4, यहां से आ गया 2x प्लस 2y 31। ओके, एंड विड्थ आर डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर ईच। तो माइनस 2x माइनस 2y प्लस का 4 xy माइनस 18.4। हाँ ठीक है, तो माइनस 2x माइनस 2y इज माइनस का 22.4। हाँ,
पैरेलल लाइंस बन गई। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें अब ये बनेगी ही नहीं, इसके सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। अब तुम कहोगे सर आपको कैसे पता चल गया पहले? तो बेटा मुझे दिख गया a1 अपॉन a2, a1 is 2, a2 is 1, ऐसी b1 अपॉन b2, b1 is 2 and b2 is 1, c1 माइनस का 31, c2 माइनस का 11.2। अब यहां पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है 2 अपॉन 1 2 अपॉन 1, बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यूनिवर्सिटी के बराबर ही नहीं है। तो हम बोलेंगे देयर इज नो सच डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की कोई डायमेंशन होगी ही नहीं, समझे? हाँ, मैंने गलती करी है, देखो गलती यहां हुई है। विड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3, ये होना था 3, तो ये होना था 6, और ये होना था 3x, है ना? हाँ, ये होना था 3x, ये होना था 6, ये होना था 3x, ये इधर आता तो ये होता 35 माइनस 6 इज दैट इज 29। यस 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 यस, तो यहां आना था 29। अब आ जाएगा, अब नहीं होगा, है ना? हमने गलती करी थी। ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये सब हटाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाती है मिस्टेक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप लोग ये मिस्टेक्स मत करना। सिंपल कैलकुलेशन मिस्टेक्स, सिंपल कैलकुलेशन मिस्टेक्स, इट्स परफेक्टली नॉर्मल। तो यहां से इक्वेशन क्या बनी? माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 22.4, दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 11.2। दिस वाज अवर इक्वेशन नंबर 1, दिस वाज अवर इक्वेशन नंबर 2। ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 को एज इट इज लिखते हैं, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 22.4, माइनस 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 कट रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू जाएगी 8.6, x की वैल्यू आ गई 8.6। पुट कर दो इसको 2 में, पुट इन 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 11.2 माइनस 8.6 दैट इज 12 में से 6 गया 6, 10 2.6। तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर डायमेंशंस आर 8.6 सेंटीमीटर एंड 2.6 सेंटीमीटर। पॉइंट में वैल्यू आ सकती हैं। तो आई होप सबको मिस्टेक समझ में आ गई थी। कहाँ मिस्टेक हुई थी? कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक। यहां पर विड्थ 3 सेंटीमीटर दे रखा था, इंक्रीज हुआ है, मैंने 2 ले लिया था। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ and this was the end of this chapter. Keep supporting us, keep watching our video. If you like the video, please do a like, comment and subscribe. Thank you for watching this series. We will come with second chapter, quadratic equation. Please be with us. Thank you. Jai Hind.